जब प्रार्थना करेंगे परिस्थिति से हम लोग को सुरक्षा के साथ में लेके मार्गदर्शन किया, अगुवाई किया। और आज हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता किस रीति से हमें उठाना चाहता है। और हम देखते हैं कि हर जगह में तूफान आंधी आ रहा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उनकी बात को मान करके हम काम करेंगे, तो अवश्य है कि हमारा परमेश्वर उन सब में भी रक्षा करके लेके चलेगा और हमें हर तरह से बढ़ाते जाएगा और हमारे आपके जीवन में कहीं भी दाग आने नहीं देगा। हाँ, जब समय आएगा, जब ऊपर से परमिशन हो जाएगा तो दाग आ जाएगा, और दाग वो हमारे जीवन में यीशु मसीह का दाग होगा, संसार का दाग नहीं होगा। और जब यीशु मसीह का दाग आ जाएगा तो हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि कल जैसे हम लोग ने बताया कि मैं यीशु के दाग को अपने जीवन में लेकर के चलता हूँ, यीशु के दाग को अपने जीवन में लेकर चलता हूँ। और जब यीशु के दाग को अपने जीवन में लेकर चलता हूँ तो निरंतर हम सक्सेस होते जाते हैं। दिन भर हम जोखिम में, दिन भर हम घात किए जाते हैं, दिन भर हम जोखिम में पड़ते हैं। तो ये हमारा जब दिन भर जोखिम में पड़ते हैं तो ये हमारी उन्नति के लिए होता है, हमारी बढ़ोतरी के लिए होता है। जब भी कुछ होता है तो ये हमारे विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मजबूती और विश्वास का उन्नति, विश्वास में उन्नति परमेश्वर करने के लिए करता है। तो इससे हम लोग को हारना नहीं है, इसके प्रति और हम लोग को जय प्राप्त करके आगे बढ़ते जाना है। अगर परख आता है हमारे आपके जीवन में या कोई ऐसी समस्या खड़ा होता है तो इस बात को हम लोग को जानना है कि ये परमेश्वर परमिट कर रहा है, तो यानी उसमें हमारा भलाई होगा, उसमें हमारा बढ़ोतरी होगा, उसमें हमारा परमेश्वर सेवकाई को बढ़ाएगा और हर एक रुकावट जो अभी तक हुआ उस रुकावट में हमारा परमेश्वर जय देगा। तो जब भी ऐसा होता है, कभी भी कुछ ऐसा समस्या होता है, कभी भी परेशानियां होता है, तो इसको जान लीजिए कि आपका उन्नति, आपका पदोन्नति, यानी आपका हर जगह में परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। आप नीचे नहीं रहेंगे, ऊंचा परमेश्वर करना चाहता है, हमेशा ऊंचा करना चाहता है। कभी भी मेरे साथ हुआ तो परमेश्वर हमेशा क्या किया, उस कलेश के प्रति यीशु मसीह ने हमको बढ़ाया और हर जगह में आज तक जहाँ जहाँ प्रभु ने मेरा कलीसिया दिया है, बाहर में जहाँ जहाँ सेवक लोग हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपका झारखंड में, नेपाल में, जहाँ जहाँ है वो कलीसिया पर आज तक हमला नहीं हो पाया। ना हमारा कलीसिया जो उत्तर प्रदेश में है, हम लोग को कलीसिया में आज तक हमला नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में कलीसिया है, रायगढ़ में है, हाँ, वो आपका अंबिकापुर के आगे उधर क्या बोलते हैं, पटकुरा, और उधर जितना भी है अभी सब जैसे संस्था में हैं लोग, लेकिन मेरे द्वारा सब जितना लोग खड़ा किया गया है, तो वो हर जगह में प्रभु सुरक्षा दिया है, अपने दूत को पहरा दिया है और कहीं भी विरोधी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला है, परमेश्वर हमारा मदद करने वाला है और हमारा कलीसिया को चलाने वाला, देखभाल करने वाला वो है। जब लाइट होता है, लाइट दुष्टों को अंधा कर देता है। हाँ, और वे अगर हमारे एरिया में, हमारे इस मार्ग में आते हैं तो परमेश्वर उन्हें दूसरे मार्ग से निकाल देता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि एक बहुत बड़ा परमेश्वर की ओर से चमत्कार होता है, सामर्थ का काम होता है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक आश्चर्य करा कि हम
प्रभु के साथ में बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और हम बढ़ते चले जाएंगे और कहीं हमको कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया कुछ बोलते रहेगा, दुनिया कहते रहेगा, लेकिन हमको उनके तरफ नहीं देखना है, हमको यीशु मसीह की ओर ताकना है। कौन विरोधी कह रहा है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कहने आ रहा है, कौन क्या करने आ रहा है, उनके तरफ ना देख करके हम यीशु मसीह की तरफ देखेंगे। हम ऊपर हम देखेंगे तो उसके ओर से हमें विजय मिलते जाएगा, उसकी ओर से हमको उत्तर मिलते जाएगा। हम मनुष्य के पास नहीं जाएंगे। परमेश्वर बोलता है कि जब कुछ ऐसा तुम्हारे बीच में गड़बड़ी होता है तो तुम संसार के मनुष्य के पास जाते हो। तुम्हें संसार के मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के पास घुटने टेक के बैठने की जरूरत है। वो हमारे लिए उपाय करेगा, वो हमारे लिए मदद करेगा, वो हमारे लिए उपाय करके सारी बातों में जय के उत्सव में लेके चलेगा। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो एक लाइट बन करके आया। ये है क्या बाहर? नहीं, तो दादाजी हैं चाय पी रहे। चंद्रा जी हैं चाय पी रहे। मैं उनको 9 बजे को गई थी, 9 बजे वाली चाय बना के पी हो गए, ठीक है, बाद में बुला दोपहर में बोल दो। बोलिए, अभी खाली नहीं है, 1 बजे आना। ऐसे कई दिन हो गए नहीं जाने में, शाम को जाएंगे। चलो, अच्छा, चलिए, हालेलुया। तो हमको कहाँ देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। जितने भी अगर बाइबल में देखेंगे, दानियल के ऊपर इतना बड़ा समस्या आ गया, शैद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर जितना भी आया, वे प्रभु की ओर निहारते रह गए, परमेश्वर की ओर ताकते रहे। सुना थे, कहाँ थे? सुना थे। हाँ, सुनिएगा। तो परमेश्वर, वे परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर के राजाओं के राजा को गुहार लगाया, मनुष्य को गुहार नहीं लगाया, मनुष्य के सामने पैर छूने नहीं गया, माफ़ी नहीं मांगने गया। वो लोग परमेश्वर के सामने दिन रात जैसे प्रार्थना करते थे करते रह गए। उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हे राजा, तेरे मेरा परमेश्वर वो है जो तेरे धधकते हुए आग और तेरे हाथों से भी बचाने की शक्ति रखता है, तेरे सींग और सी के मान से भी बचाने की शक्ति रखता है। तो वो लाइट हमारा परमेश्वर है जो हर तरह से वो हमें बचा करके हमको आपको जीवन प्रदान करना चाहता है। तो हम मनुष्य की ओर नहीं फिरेंगे। यिर्मयाह कहता है, तुम उनकी ओर मत फिरना, उनको परमेश्वर की ओर मोड़ देना, लेकिन तुम उनकी बात में फंस कर उनकी ओर मुड़ मत जाना। तो हमें उनकी ओर मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, हमको परमेश्वर की बात को मानने की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि लोग मेरी आज्ञा को माने, लोग मेरी इच्छा जो मेरे कहलाते हैं वो मेरी इच्छा पर चलेंगे। और बार बार हम बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति, जीवन को ज्योति क्या है? जीवन कौन है? जीवन अगर देखा जाए तो उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष को परमेश्वर ने सुरक्षा दिया, और जब भले बुरे के फल को खा करके वे पाप कर गए, तब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल के भगा दिया और जीवन के पेड़ की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया? उसने करूबों को नियुक्त करके घूमने वाली तलवार से उसको सील कर दिया, ताकि ऐसा न हो कि जीवन के पेड़ को खाए और मनुष्य आजीवन जिंदा हो जाए। कि परमेश्वर की कल्पना अद्भुत है। परमेश्वर जो योजना बनाता है, परमेश्वर कल्पना करता है, परमेश्वर जो प्लानिंग करता है, वो मनुष्य के समान नहीं है। परमेश्वर का प्लानिंग, परमेश्वर की योजना पहले उसका ज्ञान भाप लेता है कि दुनिया में क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा, मनुष्य को बनाऊंगा तो मनुष्य मेरे साथ क्या करेगा,
या इसको मैं सेवकाई में लाऊंगा तो ये आगे चल के मेरे साथ क्या करेगा, इसको मैं भविष्यवक्ता बनाऊंगा तो आगे चल के ये क्या करेगा, भविष्यवक्ता की सेवकाई को रख पाएगा नहीं रख पाएगा, चरवाहा बनाऊंगा तो चरवाही अच्छा से कर पाएगा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर देने से कभी पीछे हटता नहीं है, परमेश्वर वरदान को देने से, फल को देने से कभी पीछे हटता नहीं है। लेकिन हम उस चीज़ को प्राप्त करके परमेश्वर जो देता है उसको हम लोग संभाल नहीं पाते हैं और हम अपने मन की विचार के अनुसार ढल करके परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य ही परमेश्वर को क्या करता है, नीच स्तर में लेके जाता है। परमेश्वर तो खुशी से देता है, ठीक है तूने मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, तुमको मैंने दे दिया, लेकिन उसको हम संभाल नहीं पाए और नहीं संभाल पाने के कारण नतीजा क्या होता है कि हम संसार में गिर करके हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर होने का नतीजा होता है कि हम संसार की गतिविधियां में चले जाते हैं। तो वो नहीं है हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कट्टर है, एकदम निडर है, वो कभी बदलता नहीं है। हम आप बदल जाते हैं लेकिन वो परमेश्वर बदलता नहीं है कभी, वो जुगा ना जुग हमेशा के लिए एक सा है। तो वो लाइट कभी चेंज होता नहीं है, वो लाइट कभी बदलता नहीं है। जो लाइट परमेश्वर ज्योति है उसमें कोई अंधकार नहीं है। हाँ, परमेश्वर ज्योति है उसमें कोई अंधकार नहीं है। अगर हम लोग को बहुत ही देखिए गंभीरता पूर्वक चलना होगा। अगर गंभीरता के साथ नहीं चलेंगे, वचन को यहाँ लिखता है इफिसियों की पत्री 4:1-4 में, सुन लिया हाँ कि हम उसके निकट प्रेम हाँ में पवित्र और निर्दोष हों। क्या बने, पवित्र और निर्दोष हों। निर्दोष हम बने। तो पवित्र और निर्दोष बनने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम क्या बने, पवित्र और निर्दोष बन करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलें। परमेश्वर की इच्छा वो चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा जब हम पूरा करने लगते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, वो खुश होता है और खुश होकर के हमारे जीवन में वो आत्मिक वरदान से वो हमें परिपूर्ण कर देता है, हमको परिपूर्ण करता है, हमें हर प्रकार से हर तरह से वो हमें मदद करता है। हमें यशायाह 6:9 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ कहते हैं कि उसमें कोई अंधकार नहीं है। हाँ, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए हाँ मृत्यु के देश में रहते थे। मृत्यु अंधकार मृत्यु को पैदा करता है और जो लोग मृत्यु के देश में बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर क्या चमका, क्या चमका, ज्योति चमका, ज्योति चमका। तो ज्योति क्या करता है, अंधकार को दूर कर देता है। उत्पत्ति के पत्री में ही हम पहले दिन देखते हैं अंधियारा था और जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा था। परमेश्वर चाहता, जल क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं जीवन है, लेकिन जल को मनुष्य के विषय में कहा गया। वो मनुष्य के विषय में परमेश्वर चाहता था कि मैं मनुष्य को बनाऊं और मनुष्य के बीच में जाऊं और मनुष्य से मैं बात करूं। परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करना चाहता था, इसीलिए जितने भी परमेश्वर सृष्टि किया वो आदम के पास लेके आया, लेकिन आदम के समान कोई ऐसा जोड़ी नहीं मिला। तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम के लिए क्या बनाया, आदम के हड्डी में से आदम के शरीर के हड्डी निकाला और एक स्त्री को बना दिया। तब कहा कि अब ये मेरा कौन है,
हड्डी में से। हाँ, ये मेरा परिवार है। अब मैं इनके अंदर में अपना प्रकाश रखूंगा, और जैसे मैं प्रकाश हूँ, रोशनी हूँ, ज्योति हूँ, इनके बीच में आऊँगा और इनके साथ में रहकर इनसे मैं बात करूँगा। और परमेश्वर, जब वो लोग लाइट में आ गया, आदम हवा क्या थे? नंगे थे, लेकिन लजाते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश उनके अंदर में था। जब आदम को परमेश्वर ने श्वास फूका तो पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा एक लाइट है, पवित्र आत्मा एक आग है जो रोशनी देता है, जीवन देता है। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा का जीवन उसके अंदर में आ गया तो क्या हो गया? वहाँ पर परमेश्वर उनके बीच में आकर के बातचीत करना प्रारंभ करने लगा। और आदम हवा परमेश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वर उनके बीच में आकर के सुनता था, उनके बीच में आके अपनी वाणी को रखता था, और वे उनकी आज्ञा को मानते रहते थे। जब हम लाइट में रहेंगे, जब हम ज्योति में रहेंगे, जब हम प्रकाश में रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर जैसे वो प्रकाश में है, जैसे वो ज्योति में है। हाँ, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि जैसा वो ज्योति में है, अब यदि हम भी ज्योति में चलते हैं। हाँ, पढ़िए उसको। पर यदि हाँ। जैसे वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम प्रकाश में चले, तो एक दूसरे से हाँ, सहभागी रखते हैं, सहभागिता रखते हैं। हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब ये लहू शुद्ध क्यों करता है? लहू में तरल पदार्थ होता है, लहू में जीवन होता है, लहू में एक लाइट होता है, चमक होता है, जो मनुष्य के जीवन को, शरीर को नया बनाता है। अगर वो लाइट नहीं रहेगा, अगर ब्लड में लाइट नहीं रहेगा, तो आपके शरीर को निखार लाएगा ही नहीं। ब्लड नहीं रहेगा तो शरीर का चेहरा देखिए कैसा हो जाता है, चेहरा डाउन होने लगता है, शरीर सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। ब्लड में एक तरल पदार्थ होता है जो चमक होता है, और वही चमक मनुष्य के शरीर के अंदर में निखार लाता है, और वो निखार ला करके उनके जीवन के अंदर को अंदर के भाग को नया बनाता है, ताकि इस शरीर के अंदर में कोई भी प्रकार का बाहर का प्रकोप, बाहरी प्रकोप, बाहरी कचरा आकर के इस शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए यीशु मसीह लाइट बन करके आया। लाइट क्या करता है? शत्रु को टिकने नहीं देता है। अंधकार में जो बैठे हुए थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। ज्योति क्यों चमकी? अंधकार में से बुरा काम होता है, बुरा अंधकार में काम होता है। बुरे अंधकार में जितने भी शत्रु बुरे काम कर रहे हैं, और दुनिया में जितने भी लोग शत्रु बुराई का काम कर रहे हैं, हर जगह में ही घूस, हर जगह में गाली से बात करते हैं, हर जगह में जो है सो क्रोध की बात करते हैं। लेकिन यीशु मसीह को स्वभाव को देखिए तो यीशु मसीह शुरू से ही क्या था? नम्र था। उसके स्वभाव में क्या था? मुस्कान था। यीशु मसीह कभी भी किसी को क्रोध में नहीं बोला, गुस्सा में यीशु मसीह कभी भी नहीं बोला तब कभी एक दो जगह बोला, पतरस को डांटा कि शैतान मुझसे दूर हो जाओ। यीशु मसीह अपने विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे कि मैं जाऊंगा यरूशलेम में, मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और इस बात में पतरस सहमत नहीं था। तब पतरस को प्रभु डांट दिया, शैतान तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तू संसार की बात पर मन लगाता है, मेरी बातों पर तू मन नहीं लगाता है। तब वहाँ पतरस को डांटा। तब पतरस को समझ में कब आया? जब यीशु मसीह पहाड़ पर लेके गया यूहन्ना, पतरस, याकूब को, और वहाँ पर उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ 17 अध्याय मत्ती में। मत्ती अगर पढ़ेंगे आप 1 से लेकर 5 तक, तो वहाँ पर 17 अध्याय में लिखा है
यीशु अपने चेलों के साथ गया पहाड़ पर और वहाँ रूपांतरण हुआ। रूपांतरण क्यों हुआ? इस बात को वह प्रकटीकरण कर रहा था कि जैसा तुम सोचते हो वो मैं नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का बेटा होकर के आया हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति हूँ। लेकिन तुम्हारे परिस्थिति को देख करके तुम्हें मैं इसलिए बताने आया हूँ शरीर में कि तुम्हारा रास्ता संसार से मुड़ जाए और ज्योति में आ जाए, प्रकाश में आ जाए, ताकि तू संसार और शरीर की बातों में ना जाए, संसार और शरीर की बातों में जाओ, भौतिक वस्तु के विषय में मत जाओ, भौतिक जीवन के पीछे तुम मत जाओ। जब वहाँ प्रगटीकरण, जब रूपांतरण हुआ, तब ये लोग देखने लगा, तीनों लोग, याकूब, मूसा और यीशु मसीह के चेहरा चमकने लगा, शरीर का वस्त्र चेंज हो गया, पूरी तरह से लाइट आ गया और स्पष्ट रूप से पतरस यूहन्ना को देखा कि मूसा और एलिया बातें कर रहे थे। अब देखिए कैसे वो लोग देख रहे हैं, कैसे, क्या मूसा को ये लोग देखा था, एलिया को देखा था पतरस लोग? कुछ जवान हम तो थे भी नहीं। अब कैसे पहचान किए? ये यीशु मसीह ने उनके अंदर में पवित्र आत्मा का डाल दिया, उनके अंदर से अंधकार को दूर किया, आत्मिक आंखें उनको खोला ताकि तुम पहचान सको। जब आत्मिक आंखें खुलता है तो हम पहचान लेते हैं, चाहे कितना वर्ष का होगा, कोई भी वर्ष का होगा, परमेश्वर पहचान करवाता है, परमेश्वर की आत्मा पहचान करवा देता है। और ये लोग स्पष्ट रूप से देखे कि एलिया और मूसा बात कर रहा है, और जब बात करते हुए सुना, जब बात करने बाद चले गए तो कहने लगा कि हे प्रभु, यहाँ रहना हम लोग को अच्छा होगा, इसलिए मैं 3 मंडप बनाओ, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए। तब वहाँ पर एक उजले बादल ने घेर लिया, उजले बादल ने घेर लिया और एक सख्त भयानक आवाज सुना, इसकी सुनो, बस इसकी सुनो। तुम्हें ज्यादा इसके विषय में बोलने की जरूरत नहीं है, जो ये कहता है इसकी सुनो तुम। ये लोग उसमें क्या हो गए, भयातुर हो गया, डर और कपकपी समा गया और यीशु के कदमों में तीनों गिर गया। पहले कभी नहीं गिरा, पतरस से यूहन्ना कभी नहीं गिरा। जब रूपांतरण हुआ, असली रूप यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ। तब वहाँ पर उजले बादल घेरा, तब वह ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब वो लोग थरथरी कपकपी आ गया और डर के मारे वो लोग भयातुर हो गया और मुंह के बल वहाँ पर गिर गया। तब यीशु मसीह उनको बोला, डरो मत, डरो मत, उठो। प्रभात करने लगा। फिर यीशु मसीह शरीर में आ गया, फिर यीशु मसीह शरीर में आ गया। जब उसी तरह से जब परमेश्वर का स्वरूप जब आ जाता है, जब हम दर्शन में चले जाते हैं, तो दर्शन जब प्रभु का होने लगता है, या स्वर्गीय दर्शन या दूतों का दर्शन होने लगता है, तब जो है सो हमारे जीवन में कोई चैन नहीं रहता है और मेरे शरीर के अंदर शारीरिक आत्मा चला जाता है और परमेश्वर की आत्मा, शारीरिक आत्मा जो होता है, मनुष्य की आत्मा, ये देखते ही कांपने लगता है, थरथराने लगता है, डर और भय उनको सताना शुरू कर। दानियल डर और भय सताने लगा। जब उजले बादल आया, जब उसके सामने दूत प्रगटीकरण में आ गया, तो देख करके दानियल क्या हो गया, थर 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 कांपना शुरू हो गया। तब वहाँ पर दूत उसको, दानियल को बोला, समझाया उसको अच्छा से। तब दानियल कांप रहा है, दानियल को उसने उठाया। ये लाइट आपके जीवन को बदलना चाहता है, हर जगह में आपको बदलाव लाना चाहता है, और जहाँ आपके लिए जो दरवाजा बंद है वहाँ आपके लिए खोलना चाहता है, ताकि तुम मेरे विषय में तुम जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है।
चाहे कई वर्षों, एक रांची की घटना बता रहे हैं आपको, एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत पैसा वाला है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मसीह लोग हैं। पिछले जून में गया वहाँ, इसी महीने जून में गया था, और उनका एक मैरिज हॉल बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। उस मैरिज हॉल का अदन की बाट का उन्होंने नाम रखा है। और वैसे ही गार्डन भी बनाया है, सब अच्छा, और मैदान भी है, मैरिज हॉल भी है, सब कुछ है। और अच्छा एक और हॉल एक तरफ बनाए हैं, यानी एक अपना घर जो है से पूरा ऐसे राउंड में सुंदर घर बनाया है, बड़ा घर बनाया है, और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो परिवार बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। जाने के बाद उन्होंने इस सब सारी बात को उनको बताया कि क्या क्या आपके जीवन में हुआ, कैसे कैसे ये सब घटनाओं को लाने वाला, सब घटनाओं को करने वाला कौन है। सारी बात को जब प्रार्थना करने लगे उनके घर में, तो पवित्र आत्मा उस सारी बातों को वहाँ उनके घर में दिखाया, प्रकटीकरण किया, और उस चीज़ को देख करके एक एक चीज़ को मैंने बता दिया वहाँ पर, इस तरह से है, आपके घर में ऐसा है, और इतना साल पहले इस तरह से था प्रॉब्लम, और इसका जो ज़मीन का मालिक था वो दूसरा था, लेकिन आपके पिता ने उसको गोद लेकर के रखा, और उन्हीं लोग करके आपके ऊपर चढ़ाई किया है। तो ये सब सही जितना भी था, कौन है यहाँ पर बैठा हुआ इस ज़मीन पर कब्जा करने वाला? एक है जो पहले का कोई पुराना व्यक्ति है, जिसको आप लोग बहुत ही इसको बहुत अच्छे रीति से पाले पोसे, वही यहाँ पर बैठ करके सब कर रहा है। तो बड़े बड़े पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग उस जमीन को मिटाने के लिए, सबूत को खत्म करने के लिए पड़ गया। 22 साल तक केस लड़ते रहा, और 22 साल में 3 बार ब्रोकर लोग हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट से हार गए लोग, और हाई कोर्ट से भी हार गए। लेकिन जून महीना में गए, जाने के बाद ये सब सारी बातों को देखा, और जाके वहाँ एक दिन ही मात्र 2 घंटा के लिए गया था, और इसी तरह बैठ के उनके बीच में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद तुरंत 22 साल का केस एक ही दिन में चेंज हो गया, एक ही दिन में चेंज हो गया। यानी मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो गया। अब ये लोग को अभी उन्होंने बताया कि पास्टर साहब जो आपने प्रार्थना करके गया, वो हम लोग को केस में विजयी मिल गया, विजयी का पेपर सब मिल गया। जबकि इतना बड़ा वो लोग कुछ भी कर सकता है, अच्छे जमीन को खत्म कर सकता है पूरा ब्रोकर लोग। लेकिन अभी क्या हुआ, 3 बार हारने के बावजूद भी परमेश्वर ने क्या किया, गड़ा हुआ मुर्दा को जिंदा कर दिया, और जमीन को वाइट बना दिया। जो अंधकार था वो जमीन को पूरा अच्छा बना दिया। तो ये परमेश्वर, जब लाइट आता है, जब रोशनी आ जाता है, प्रकाश जब आ जाता है, क्योंकि भूमि परमेश्वर का है, संसार परमेश्वर का है, वो जो चाहेगा वही करेगा। चाहे दुनिया के अरबपति, खरबपति, पूंजीपति लाठी वाला बंदूक लेकर के भी आ जाएगा, तो इस मसीह के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। वही रोशनी इस मसीह है, वही प्रकाश इस मसीह है, वही ज्योति इस मसीह है, और वही आपको चाहता है कि मैं तेरे जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ उच्च स्तर पर लेके जाना चाहता हूँ, ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता हूँ। इतना वर्षों तक तूने दुख उठाया, लेकिन इस वर्ष से मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे भलाई करूँ, भलाई करूँ। ये परमेश्वर है, आपको भलाई करने के लिए उठाना चाहता है। तो जब पतरस के लिए जब ऐसा हुआ, तब सारे लोग दंडवत किया और सब जान गया, तो पतरस याकूब वहाँ चुप हो गया। वही परमेश्वर वो चाहता है आपको बदलने के लिए, आपको बदलना चाहता है कि आप यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देख करके आपको चलना पड़ेगा कि दुनिया में कोई और नहीं है, यीशु मसीह के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है। सुप्रीम पावर यीशु मसीह है, सुप्रीम कोर्ट यीशु मसीह है। हम राजाओं का राजा कहा जाएंगे,
हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। एक प्रभु के दास आए थे, अच्छा वो बात को बताया उन्होंने। कई सालों से उन्होंने अपने चर्च बनाने के लिए और एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल में बनाने के लिए वो लोग ले करके दिए, जहाँ से पेपर वगैरह सब तैयार होता है। वो ऑफिस में गए और ऑफिस में जा के सब दौड़ाते रहे उनको, कई साल तक दौड़ाते रहे आगे कि ये पेपर नहीं है तो पेपर नहीं है तो अभी टाइम नहीं है। तो इस तरह से पैसा यानी घूस चाहिए, इतना हमको इतना। ये लोग घूस देना नहीं चाहता था कि घूस क्यों देंगे इतना, हम हमारा जो नियम है उसके अनुसार आप कीजिए। तो ये सब करते रहे। एक प्रभु के दास जब गया वहाँ पर तो बोले कि देखिए, हम मनुष्य के पास न जा करके हम राजाओं के राजा के पास जाएंगे जो इस पर सारा अधिकार रखता है। तो वो लोग जो है सो रात भर प्रार्थना किया। प्रार्थना करके प्रभु के सामने उन बातों, उस पेपर को रखा कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल बनाना है, उसमें चैपल, प्रार्थना का भवन बनाना है। ये दोनों प्रभु मुझे आज मिल जाए। तो रात भर प्रार्थना करके सुबह जो है सो डायरेक्ट वो लोग सीएम के पास गया, किसी अधिकारी के पास नहीं गया। हम सीएम से अपॉइंटमेंट लिया, जा करके सीएम से मिला और मिलने के बाद जो है सो उन्होंने अच्छा वो लोग को प्यार दिया, बैठाया। और ये लोग बोले कि ये पहले कहा कि आपके लिए मैं दुआ करूँगा, और देखिए आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, लेकिन हाँ। और उन्होंने सीएम के लिए लोग प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जो है बोला कि एक पेपर है हम लोग का, इतना साल से पड़ा हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला कि ठीक है, इसको मैं आज करवाता हूँ। उन्होंने तुरंत जो है सो फ़ोन किया और फ़ोन करके ऑफिस में, जहाँ से रेडी करते हैं पेपर, ऑफिस में फ़ोन किया और करके आज ये टोटल कंप्लीट होकर के इनको मिलना चाहिए। और पेपर को वहाँ से लेकर के आए और ऑफिस में गए और वो सब शाम तक उनको पेपर कंप्लीट करके मिल गया। तो अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, राजाओं के राजा के पास जाते हैं तो कहीं सुनवाई होगा, लेकिन मनुष्य के पास जाएंगे तो हमें कोई सुनवाई नहीं होगा। हम फंसते और फंसते, उलझते जाएंगे। हम उलझते जाएंगे दुनिया में, हमें जल्दी कोई काम सफल नहीं होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर के पास, उस राजाओं के राजा के पास, उस लाइट के पास, उस ज्योति के पास जाएंगे तो कहीं मेरे लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाएगा। जो अंधकार मेरे जीवन में है, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, भौतिक जीवन के पीछे जा रहे हैं, घूस देने के पीछे जा रहे हैं, मनुष्य को हजूरी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। सीधे हमको उस रोशनी में जाना पड़ेगा, उस लाइट के पास जाना पड़ेगा, उस परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। अगर उस परमेश्वर के पास जाएंगे, अगर उसके सामने हम घुटना टेकेंगे, परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर देगा तुरंत। जाओ मैंने कर दिया, यही कहेगा, जाओ मैंने कर दिया, जाओ तेरे लिए सब रास्ता मैंने खोल दिया। हम ऐसे कर दौड़ते रह जाएंगे, हाँ वहाँ ये ऑफिस जाओ, वो ऑफिस जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हमको करने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे और उनके सामने अपना निवेदन को रखेंगे। हमें करना क्या है? प्रभु आप मुझे बताइए, आप मेरा प्रभु है, आप मेरा पिता है, आपके द्वारा मुझे जीवन मिलता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मनुष्य के पास मैं कहाँ जाऊँगा? किस ले जाऊँगा? आप लाइट है, आप ज्योति हैं, आपके पास सब चीज़ का समाधान है। मनुष्य के पास कोई समाधान नहीं है। तो आप मुझ पर दया कीजिए। आप प्रभु के सामने घुटना टेकिएगा, प्रभु के सामने आप घुटना टेके जाइएगा तो प्रभु आपके लिए सब रास्ता बना देगा, सब रास्ता खोल देगा। एक ही दिन में कई वर्षों से आपका लटका हुआ काम एक ही दिन में सब ओके हो जाएगा। कई वर्षों का बीमारी में आप तड़प रहे हैं, आपको 5 मिनट के अंदर में ही सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। कई वर्षों से यही परमेश्वर के मैं ज्योति हूँ, मैं लाइट हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन मेरे लिए नहीं है। और यही परमेश्वर आपको चाहता है
कि आपके जीवन के अंदर में वो काम करे, आपके जीवन के अंदर में काम करे, आपके द्वारा दूसरों को भी काम कराए, ताकि आपको प्रभु उठाए और लोग आपको कहें कि हाँ, इनके साथ यीशु मसीह रहता है, यीशु मसीह इनके साथ रहता है। जब इसको हम देखते हैं कि एशिया को देखते हैं, जब एशिया मंदिर में जो गड़बड़ी किया, जो नहीं करना चाहिए था, मनुष्य जीवन में गलती होता है, और मंदिर में जाने के बाद कुछ लोगों के बीच में रह करके सब मंदिर की बातों सब चीज़ को दिखाना प्रारंभ किया। उसी समय एशिया 6 अध्याय में वहाँ लिखा हुआ है, एशिया 6 अध्याय वहाँ जब 3 वचन से पढ़ेंगे तो लिखता है कि जब ये एशिया इस बात को बोल ही रहा था, और एक वहाँ पर पढ़िए, उसको वचन को पढ़िए, वहाँ पर क्या किया, एक उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति आया, तेज आया। हाँ, 6 अध्याय। हाँ। वे एक दूसरे से पुकार कर हाँ। कह रहे थे, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा हाँ, पवित्र पवित्र हाँ, पवित्र है, हाँ, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, सारी पृथ्वी परमेश्वर के तेज से क्या हो गया, भरपूर है, भरपूर हो गया, और पुकारने वाले के शब्द हाँ, से हाँ, देवड़ियों हाँ, की नींवें हाँ, डोल उठी और भवन धुएं पर भर गया, धुएं से भर गया। उसके वस्त्र के घेरे से, उसके दूसरे वचन को देखिएगा, दूसरा वचन को पढ़िए तो वहाँ लिखता है, उससे ऊंचे हाँ, पर हाँ, शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख हाँ, थे, हाँ, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, हाँ, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से बस तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से मंदिर उजाला हो गया, पूरा लाइट भर गया। जब उसके वस्त्र के घेरे से जब मंदिर उजाला हो रहा है, एशिया बोलता है, हाय हाय मैं नाश हुआ, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैंने राजाधिराज को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वह कहता है, मैंने राजाधिराज को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एशिया कभी नहीं देखा था, लेकिन कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि वो मंदिर में प्रकाश भर गया, रोशनी भर गया। वो कभी नहीं एशिया देख सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन के बाद बात किया, कहा कि एशिया ऐसे मत करो, मेरी ओर मुड़ो, तुम मेरी ओर मुड़ो, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है, क्या करना है, मैं तुमसे बात करूंगा, क्या करोगे तुम, मैं तुमको बताऊंगा, कैसे तुमको जाना होगा, कैसे करना होगा, किसके पास मैं तुमको भेजूंगा। और यशायाह जो है सो घबरा गया, हाय है मैं नाश हो गया। देखिए, परमेश्वर का दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। जब 2006 में मेरा दर्शन हुआ था प्रभु का, इससे पहले 1995 में जब दर्शन हुआ था, तब मेरा शरीर भयातुर हो गया। और जब 2006 में प्रभु से जब मेरा मुलाकात हुआ था, तब वो दिन से मेरा जीवन चेंज हो गया पूरा। और कम से कम 15 दिन से महीना दिन तक कहीं मैं नहीं गया, और इतना खुशी, इतना आनंद, और ये दिखाई दे रहा था मैं कि मेरे आँखों में केवल रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रहा था। दुनिया तो दिखाई नहीं दे रहा था, दुनिया क्या है, लोग कौन है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रहा था। बस मेरे लिए सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। जो भी कर रहा हूँ सब अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। प्रभु की उपस्थिति ने मुझे घेर लिया, और घेर करके मुझसे बातचीत किया कि अब मैं तेरे दुखों को देखा, तेरे कष्टों को देखा, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है, अब यहाँ से मैं तुम्हें उठाऊंगा, यहाँ से मैं तुम्हें लेके चलता हूँ।
यहाँ से तो ऐसे जल्दी नहीं जाते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ। हाँ, चंद्रा जी बोलते हैं तो मना नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऐसे घर में कहीं नहीं जाते हैं हम, किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। जाएंगे तो कहीं चर्च में जाएंगे, हाँ, और कहीं बड़ा प्रोग्राम होगा तभी जाते हैं। ये तो कहीं ऐसे हम जाते नहीं हैं। प्रार्थना में जब भी होगा तो कहीं बड़ा चर्च होगा या कलीसिया होगा वहीं पर जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे विशेष घर में हम कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसी तरह से हमको उठाया भी, उसी तरह से हमको बोला भी कि तुमको मैं उठा के लेके चलूँगा, अच्छे अच्छे जगहों में तुम्हें मैं उठा के बैठाऊँगा। शुरू से, क्योंकि इस तरह से हम चर्च कभी किए नहीं हैं, चर्च जाके कभी वरदान पाया नहीं, कोई भविष्यवक्ता या कोई नबी हमारे लिए प्रोफेशन नहीं किया, कोई हमारे लिए नहीं हाथ रख के कहा कि तुम सेवा करोगे, तुम्हारे परमेश्वर तुमको वरदान दे रहा है। ऐसा नहीं हुआ। 2006 में प्रभु मुझे स्वयं घर में आके दर्शन दिया, और दर्शन दे करके हमको सेवकाई के विषय में उठाया, और उठा करके हमको खड़ा किया और कहा कि तुमको वरदानों से तृप्त करके मैं तुमको लेके जाऊंगा, हर जगह मैं तुमसे काम करूंगा बड़ा बड़ा। और 2008 में डीजेस अंकल से मेरा मुलाकात स्वर्ग में हुआ, जबकि धरती पर उनको रहते हुए हमको मुलाकात नहीं हो पाया। 2008 में वो फरवरी में डेथ कर गए थे, लेकिन 2008 नवंबर में उनसे मुलाकात स्वर्ग में हुआ, और स्वर्ग में 45 मिनट तक उनसे हम बातचीत किए। वो जगह उनको वहाँ पर मिला, वो जगह कि जो लोग स्वर्ग में जाएंगे उनको वहाँ वो छाड़ते हैं। फाइल, हर एक का जो फाइल बनता है वहाँ पर, मनुष्य जो धरती पर जीते हैं, लोग प्रभु में जीते हैं या संसार में जीते हैं, तो वहाँ पर फाइल बनता है एक लोगों का कि ये संसार में क्या किया, या प्रभु के पास आया तो क्या किया। तो जब संसार में का फाइल अलग हो जाता है, जिस दिन बपतिस्मा ले लेते हैं, वहाँ से मेरा फाइल चेंज हो जाता है कि धर्मी बन करके हम क्या काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए मैंने क्या काम किया, क्या उस लायक है जो हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फाइल दे करके उसका एक ही पर्ची बनाया जाता है, बस इतना ही बड़ा पर्ची होता है। इतने बड़ा पर्ची में वो लिखा जाएगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक ही पर्ची था। और जब स्वर्ग में गया तो डीजेस अंकल वहाँ बैठे थे, वो इस तरह से बैठे थे, इधर स्वर्गदूत लोग थे और यहाँ पर वो बैठे थे, और उनके बगल में बैठ कि मेरे साथ तुम बैठो, मेरे साथ तुम बैठो। और जब बैठे तो बोले कि जिसको मैं दे रहा हूँ, जिस पेपर को स्वर्गदूत देते जा रहे थे, और वो पेपर को देख देख के हमको दे रहे थे, बोले कि जिस पेपर को मैं दूँ उस पर तुम मुहर लगाना, केवल मुहर लगाते जाना। बाकी वो स्वर्गदूत उधर थे, वो लोग पेपर को जमा करते जा रहे थे, पेपर को जमा करते जा रहे थे, और उस पेपर को जमा करते गए, हम मुहर लगा रहे थे और पेपर जमा होते जा रहा था, पेपर जमा होते जा रहा था। हाँ, हम मुहर मारते जा रहे थे, वो पेपर देते जा रहे थे, हम मुहर मारते जा रहे थे, मुहर मारते जा रहे थे। और जब मुहर मारते मारते जब ख़त्म हुआ, चलो एक जगह मैं तुमको लेके चलता हूँ। और एक बहुत बड़ी सभा, देखिए ईश्वर में भी एक बड़ी सभा होता है, और वो सभा जो है सो सारे लोग जो धरती पर से जाते हैं उनकी वहाँ एक सभा होता है, और उस सभा को संबोधित अंकल डीजेस दिनाकर अंकल कर रहे थे। और जब सभा, बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा हॉल, और बहुत से लोग वहाँ पर, असंख्य लोग, गिना नहीं जा सकता है, सबके सामने वो बोल रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति को तुम देखे हो, जानते हो? तो लोग, सब लोग बोला कि नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये देखो, ये पृथ्वी से आया हुआ है, धरती में से ये आया हुआ है, धरती में से प्रभु ने इसको चुन करके लाया है, और ये धरती पर ये प्रभु का काम करने के लिए ये चुना गया है। तो सारे लोग वहाँ जो है सो ताली बजाने लगे। हाँ, फिर 45 मिनट तक उनकी सभा लिए, 45 मिनट तक उनके साथ में थे और बातचीत किए। बातचीत करने के बाद जो है सो मैं उस दृश्य को देख करके अब कहा है कि अब तुम जाओ,
यहाँ से तुम जाओ और प्रभु तुम्हें धरती पर रखेगा और तुम काम करोगे यीशु मसीह का। मैं बोलने लगा कि अब इतना जगह में मैं अच्छा जगह में आया हूँ, वो नहीं मिलेगा धरती पर हमको। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे मत भेजिए यहाँ से। ये बोले कि नहीं जाओ, तुम्हारा अभी आयु पूरा नहीं हुआ है, जब समय पूरा होगा तो प्रभु तुमको बुलाएगा। तुमको अभी बहुत वर्षों तक तुमको काम करना है। बहुत से लोग जो नाश हो रहे हैं उनको तुमको प्रभु के पास लेके आना है। बहुत जो मारे जा रहे हैं, विश्वासी हैं लेकिन जीवन नहीं है, सेवक है लेकिन जीवन नहीं है, उनको भी तुमको लेकर के आना है। और मेरे पर हाथ रखे और कहे कि जाओ, मैं सब वरदानों से मैं तुमको परिपूर्ण करता हूँ। और वहाँ से फिर मैं धरती में आया। जब धरती में आया तो क्या देखा कि मैं घुटने पर प्रार्थना कर रहा था, और घुटने प्रार्थना करते करके देखा कि लमसम 4 घंटा के आसपास हो चुका था। फिर अपने आप में आ गया। अपने आप जब आया तो मेरा शरीर बेसुध हो गया, मैं उठ ही नहीं पा रहा था। वहीं पर बैठे बैठे कई घंटे तक बैठे रह गया वहीं पर, उस दृश्य को, उसी दृश्य को देखते रहा, उसी दृश्य को, लाइट 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 लाइट, रोशनी रोशनी, और वो दृश्य पूरा मैं देखते रह गया सब। उसके बाद फिर उठा वहाँ से, उठ करके जो है सो जब बाहर निकलने लगा तो मेरी पत्नी कुआं पर से कपड़ा वपड़ा धो करके आ रही थी, तो मुझे देख करके वो पहचान नहीं पाई। तो मुझे देख रही थी तो हम बोले कि मुझे क्या देख रही है तुम, इतना साल तुम्हारे साथ रहते हो गया, तुम मुझको क्या देख रही है? तो वो देख रही है, क्या दिखाई दे रहा है? तो भाई आपके चेहरे में तो लाइट लाइट दिखाई दे रहा है पूरा। अच्छा, हो सकता है मैं स्वर्गीय दर्शन पा के आया हूँ, इसीलिए मेरे चेहरे में लाइट है, क्योंकि मूसा के अंदर चेहरा में लाइट था। हाँ, 34 को 29 में लिखा है निर्गमन कि मूसा के चेहरे में लाइट थे। जब परमेश्वर पिता से मुलाकात करके आया, 40 दिन 40 रात रहा निराहार, परमेश्वर पिता से बातचीत करते रहा, 10 आज्ञा को लेकर के इजरायलियों को देने के लिए आया। तब मूसा जब उतरने लगा तो सारे लोग अपने चेहरा को ढांप लिया, क्योंकि मूसा चेहरा को ढांप कर रहा था, इसलिए कि मूसा के चेहरे से लाइट निकलता था। लोग कहते थे कि मूसा के चेहरे में रोशनी है, प्रकाश है। तो ये प्रकाश मनुष्य को जीवन देता है, मनुष्य को बंधन से छुड़ा के लाता है, मनुष्य को श्राप से बाहर लाता है, मनुष्य को जकड़न से बाहर लाता है, मनुष्य के पाप की बीमारी से उनको बाहर लाता है। जो सेवकाई सही दिशा में नहीं है, ये लाइट सेवकाई को सही दिशा में लेके आ जाता है। तो ये परमेश्वर का जब प्रकाश होता है, परमेश्वर का धन्यवाद कि जब बलिदान चढ़ाने लगते हैं, जब प्रतिदिन आप प्रभु के धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, आपके पास कुछ नहीं है। पिछले दिनों में व्यवस्था के समय में लोग बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान जब सुलेमान जब वहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में जब बलिदान किया, बलिदान करने के बाद परमेश्वर उसके बलिदान से खुश हुआ, तो क्या हुआ है? वहाँ पर परमेश्वर के जब उपस्थिति आया तो मंदिर पूरा रोशनी से भर गया, धुआं से भर गया। मंदिर में कोई याजक जा नहीं पाया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय में वहाँ पर लिखता है कि पढ़िए, उसको पढ़िए, तो पढ़िए दूसरा इतिहास 7 अध्याय पहला वचन से। सारे लोग रोशनी में आ गए, सारे लोग प्रकाश को मंदिर पर देख रहे हैं, मंदिर पर देख रहे हैं। कोई अंदर नहीं जा पाया, मंदिर गूंजने लगा रोशनी। दूसरा इतिहास 7 अध्याय से पहले वचन से। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, हाँ, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर हाँ, होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया, हाँ, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हाँ। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके। याजक परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं प्रवेश कर पाए? क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया, यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरा, हाँ, और यहोवा का तेज, हाँ, भवन में छा गया, हाँ, तब सब इस्राएलियों देखते रह गए, देखते रह गए। और
फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि पर सब लोग परमेश्वर को दंडवत करना प्रारंभ कर दिया। सब परमेश्वर के सामने झुक गया। वो लाइट, वो प्रकाश जो आता है, परमेश्वर सबको झुका देता है। चाहे करोड़पति होगा, अरबपति होगा, या घमंडी होगा, अहंकारी होगा, बड़ा विरोधी होगा, सबको यीशु मसीह झुका कर रख देगा। सब उसके सामने दंडवत कर देगा। कितना बड़ा विरोधी, कितना बड़ा अहंकारी होगा, घमंडी होगा, सब परमेश्वर उनको झुका देता है। सबको परमेश्वर घुटना टिका देता है। सब कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है, और अंत के समय में प्रभु यही करेगा। हाँ, यही करेगा। जब आप घर में प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह से जब आएंगे, तो आपके घर के ऊपर लाइट जलता रहेगा। लाइट जल, तो दूसरा लोग देखेगा इनके घर पर क्रूस का लाइट जल रहा है। एक बार एक देहात में गए थे हम लोग, और वो जीएल चर्च था। वो जीएल चर्च को हमको नहीं दे रहे थे वो लोग, लेकिन नहीं, आप लोग बाहर में प्रार्थना कीजिए। लेकिन वहाँ के लोग रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने जगह दिया चर्च में। चर्च में जब वहाँ 2 दिन प्रार्थना किया, 2 दिन के अंदर में वो गांव वाला सब चेंज हो गया। कई जादूगर वहाँ आया था, सारे जादूगर चेंज हो गया, समर्पण कर दिया। और उसके बाद तीसरे दिन जो प्रार्थना होने वाला था, जब वो लोग तीसरे दिन जब आने लगा, दिन में शाम में जब आने लगा, शाम में जब 7 बजे से प्रार्थना था, जब आने लगा, तो चर्च के ऊपर में क्या दिख रहा है कि क्रूस है, और क्रूस में क्या है, क्रूस के ऊपर लाइट है, और लाइट जल रहा है दिन रात। वो लाइट जल रहा है वहाँ चर्च के ऊपर, और वही लाइट वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। सबके आंखों में वही दिखाई दे रहा है कि क्रूस के चर्च के ऊपर में एक लाइट है, एक रोशनी है, वहाँ क्रूस बना हुआ है, और क्रूस में रोशनी फेंक रहा है, रोशनी फेंक रहा है। और जो लोग देख रहे थे, सब लोग चेंज होते जा रहे थे। सब लोग का मन बदलते जा रहा था। वहाँ का जो फादर था, जब उस लाइट को देखा, तो लाइट को देखते ही फादर का जीवन चेंज हो गया पूरा, वो बदल गया। है कि मैं कहाँ हूँ, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा शिक्षा दे रहा हूँ। नहीं, मुझे अब यीशु मसीह की रोशनी चाहिए, यीशु मसीह का मुझे प्रकाश चाहिए। मैं जो इस चर्च पर कभी नहीं हुआ था, वो मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब इस चर्च को प्रभु चाहता है, अपने प्रकाश में बदलना चाहता है। तो परमेश्वर 3 दिन तक, 3 दिन क्या, 3 तो हम प्रार्थना करके वहाँ से निकल गए, कई दिन तक वहाँ लाइट दिखाते रहा। और जितना लोग लाइट को देखते थे, सारे लोग बदल जाते थे, सारे लोग चेंज हो जाते थे, सारे लोग जो भी आते थे, सब लोग चंगे हो जाते थे। जब परमेश्वर का लाइट आता है, तो हमें बदल देता है, चेंज करता। गडेरिये लोग चेंज हो गया। यीशु मसीह का जब आया, जब लाइट आया गडेरियों के बीच में, तो गडेरिये लोग क्या हो गए, चेंज हो गए पूरा। यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए पहुंच गया सब लोग। ये लाइट क्या करता है, मेल करवाता है, लाइट खींचता है, खींच रहा है। वो सच्चाई को नहीं जानने देगा शैतान इन लोग को, सच्चाई को जानने ही नहीं देगा। जब परमेश्वर की गहराई की बातें जब होने लगता है, तो शैतान कहता है सो जाओ, मत समझो, मत सुनो। सुनेगा तो तुम लोग यीशु मसीह के पास चले जाओगे। तो मेरा बलि कौन देगा? हाँ, जो तुम लोग से बलिदान इतना ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम लोग दोगे नहीं हमको, इससे तुम लोग सो जाओ। शैतान सुला देता है, बचत से नहीं देगा, घुसने ही नहीं देगा। ये लाइट से सब लोग डरता है, लाइट से शैतान डरता है ना, सब लोग डरता है। चोरी करने वाला भी डरेगा, अरे लाइट पे नहीं जाएंगे। वाह, धोखा देने वाला भी डरेगा, अरे नहीं यहाँ सुन लेगा कोई, क्योंकि दीवार का भी कान होता है। होशे बोलता है दीवार का भी कान होता है, इसलिए सचेत होकर थोड़ा रहना पड़ेगा। तो हमारा परमेश्वर वो लाइट है, वो ज्योति है, जो जीवन को चेंज कर देता है, जीवन को बदल देता है, जीवन को बदल देता है, चेंज करता है। एक बार गांव में हम प्रचार करने गए, वहाँ बहुत भीड़ था, और उसके घर के बगल में जादूगर बैठा हुआ, जहाँ पर स्टेज बना हुआ था,
उसके घर के बगल में वो घर था, ऐसे दीवार से ऐसे, और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे खड़ा होकर के हम, और उनके घर वाला आए थे प्रार्थना में। भीड़ ज़्यादा था, दिन का समय था, लमसम को लगे 300-400 का भीड़ होगा वहाँ पर। जब प्रार्थना करे, दिन के दोपहर में जब प्रार्थना करने लगे तो पीछे में वो जादू कर रहा था वो, कि हमारा प्रार्थना बंद कर दे, कि लोग यहाँ पर ना आए, प्रार्थना जो प्रचार कर रहा बंद हो जाए। तब यीशु मसीह बोला कि देखो बगल में जादू टोना कर रहा है लोग, ताकि तेरा प्रार्थना बंद कर दे। इस बात को बोले कि देखो कि बगल में मेरे पीछे जादू टोना कोई कर रहा है, अभी देखो उसका जादू बंद हो गया, हो जाएगा, उसके बाद देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये बोलते कि साथ में उसका जादू बंद हो गया। बंद हुआ तो वो कुछ लोग को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके चाहे तो लोग 10-20 लोग घेर लिया। घेरने के बाद सब लोग बोला कि आज यहाँ से पास्टर को नहीं जाने देंगे, मार देंगे हम लोग। लाठी डंडा लेके सब लोग खड़ा हो गया। हम उन लोग को नहीं देखे, हम प्रार्थना करते गए, प्रचार करते रहे, प्रचार करते गए, प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करने के बाद लास्ट में सबको बुलाया कि आइए आप लोग, अब आप लोग के लिए भी हम दुआ करेंगे, इस मसीह आप लोग के जीवन में चमत्कार करेगा। सब लोग डंडा फेंक करके आके सीधे दंडवत कर दिया, सीधे मुंडी के बल गिर गया। बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका इस मसीह बड़ा है, आपका इस मसीह बड़ा है। कभी ऐसा नहीं देखा था मेरा जादू मेरा बंद हो जाए, लेकिन आपका इस मसीह में ताकत है। और सारे जादू लोग जितना था, और लोग जो था आके धन्यवाद किया प्रभु को, और ग्रहण किया और कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। सबके लिए वहाँ दुआ किए, सब लोग खुश होकर के वहाँ चला गया। यही लाइट आपके जीवन को चेंज करता है, चाहे कितना बड़ा जादू वाला होगा, कितना बड़ा तांत्रिक वाला होगा। कि कई बार हमारे साथ झारखंड में बड़ा से बड़ा तांत्रिक वाला के साथ मेरे साथ सामना हुआ, लेकिन हमको कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में ही जब उनके भविष्य के विषय में बताने लगे, पवित्र आत्मा जब भारने लगा तो बताने लगे कि आप तांत्रिक करते हो तो लोगों के ऊपर से तुम्हारा श्राप आ गया है, और इस श्राप के कारण आप मर जाओगे। 3 महीना डॉक्टर तुम्हें समय दिया है, 3 महीना के बाद तुम्हारा जीवन धरती पर का समाप्त हो जाएगा। वो जादूगर डर गया। डरने के बाद बोला कि मैं क्या करूं, आपको कैसे पता हुआ है मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें से बता रहा है, क्योंकि मनुष्य का श्राप जिससे आप पैसा लिए हो, वो श्राप तेरे ऊपर आ गया है, और लोग रो रहा है, उस कारण रो रहा है। इसलिए तेरे अंदर वो बीमारी है जो ब्लड का बीमारी है, उससे तुम मर जाओगे 3 महीना के अंदर में। और वो सही बोल दिया कि मेरा ब्लड की बीमारी है, खून का लैट्रिन करता हूँ, खून का पेशाब करता हूँ, मैं खुद जादू टोना करता हूँ, लेकिन मुझी को ठीक नहीं हो रहा है। और देखो मैं प्रार्थना करूँगा अभी ठीक हो जाएगा, और जादू टोना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अभी तुम जादू टोना नहीं कर पाओगे। बताओ चाहते हो इस मसीह को? तो बोला ठीक है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। प्रार्थना किए, उसी में उसका खून का लैट्रिन, खून का पेशाब बंद हो गया, और वो विश्वास किया कि जाओ आज के बाद जादू टोना मत करना किसी को। ये लाइट जब आता है तो जीवन को चेंज करता है। कितना